अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लोडिंग। द लोडर प्लेस द लोड मॉड्यूल इन मेन मेमोरी। लोडर क्या करता है, जो मॉड्यूल होता है उसको मेन मेमोरी में लोड करता है स्टार्टिंग एट लोकेशन एक्स, जो कि लोकेशन एक्स से जो है वो स्टार्ट होता है। इन लोडिंग द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम को लोड किया जा रहा होता है, द एड्रेसिंग रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेटेड इन, जो वहाँ पर एड्रेसिंग की ज़रूरत होती है, मस्ट बी सेटिस्फाइड इन जनरल 3 अप्रोचेज़ कैन बी टेकन। तो वहाँ पर जब भी एक प्रोग्राम को या मॉड्यूल को हम मेन मेमोरी में लोड करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर उसको कोई ना कोई एड्रेस की असाइन करना होता है। यहाँ पर 3 तरह के अप्रोचेज़ इस्तेमाल की जाती हैं। एक हमारे पास एब्सोल्यूट लोडिंग है, दूसरी हमारे पास रीलोकेटेबल लोडिंग है, तीसरी हमारे पास है डायनेमिक रन टाइम लोडिंग। तो पहले पढ़ लेते हैं एब्सोल्यूट लोडिंग क्या है। एन एब्सोल्यूट लोडर रिक्वायर्स दैट अ गिवन लोड मॉड्यूल ऑलवेज बी लोडेड इनटू द सेम लोकेशन इन मेन मेमोरी। कि एब्सोल्यूट लोडर हमारे पास क्या करता है, एन एब्सोल्यूट लोडर रिक्वायर्स दैट अ गिवन लोड मॉड्यूल, जो जिस मॉड्यूल को लोड करना होता है ऑलवेज बी लोडेड, वहाँ पर लोड किया जाता है इनटू द सेम लोकेशन इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की सेम लोकेशन पर उसको लोड किया जाता है। दस इन द लोड मॉड्यूल प्रेजेंटेड टू द लोडर, जिस मॉड्यूल को प्रेजेंट किया गया है लोडर को कि इस मॉड्यूल को मेमोरी में लोड करना है। ऑल एड्रेस रेफरेंसेस मस्ट बी टू स्पेसिफिक, जितने भी रेफरेंसेस है वो मस्ट बी स्पेसिफिक होने चाहिए और एब्सोल्यूट होने चाहिए मेन मेमोरी एड्रेसेस में। फॉर एग्जांपल, इफ़ एक्स इन फिगर VB.9 इज लोकेशन 1024, अगर जो हमारे पास एक्स है वो B.9 जो प्रीवियस, ये टेबल मैंने अभी आपको फ़िलहाल दिखाया नहीं है, अगर वहाँ पर वो 1024 लोकेशन पर लाइक कर रहा है तो देन द फर्स्ट वर्ड इन अ लोड मॉड्यूल destined for that region of main memory has address 1024। अगर तो जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो 1024 पर लाई कर रही है तो वो मेन मेमोरी के अंदर भी 1024 एड्रेस के ऊपर लाई करेगी। द असाइनमेंट ऑफ स्पेसिफाइड एड्रेस वैल्यू टू मेमोरी रेफरेंसेस विद इन प्रोग्राम कैन बी डन आइदर बाय द प्रोग्रामर और एट कंपाइल और असेंबली टाइम। द असाइनमेंट ऑफ स्पेसिफिक एड्रेस, एक स्पेसिफिक एड्रेस को असाइन करना वैल्यूज़ को मेमोरी के अंदर रेफरेंसेस विद इन अ प्रोग्राम, जो कि रेफरेंस प्रोग्राम के अंदर दिया गया है, कैन बी डन आइदर द प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर भी डन कर सकता है ये काम, और एट कंपाइल और असेंबली टाइम, या फिर यही जो है हमारे पास एड्रेसिंग जो है कंपाइल टाइम पे या असेंबली टाइम पर भी दी जा सकती है। देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस टू द फॉर्मर अप्रोच, यहाँ पर इसके मुख्तलिफ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट, एवरी प्रोग्रामर वुड हैव टू नो द इंटेंडेड असाइनमेंट स्ट्रेटजी, जो प्रोग्रामर है उसको इंटेंडेड असाइनमेंट स्ट्रेटजी के बारे में मुकम्मल नाउ होनी चाहिए। फॉर प्लेसिंग मॉड्यूल्स इनटू मेन मेमोरी, जिस मॉड्यूल को मेन मेमोरी के अंदर जो है वो लोड करना होता है। सेकंड, इफ़ एनी मॉडिफिकेशंस आर मेड टू द प्रोग्राम, अगर कुछ भी एडिटिंग करते हैं प्रोग्राम के अंदर दैट इन्वॉल्व्स इंसर्शंस और डिलीशंस, जैसा कि किसी नई इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट कर देना या किसी इंस्ट्रक्शन को डिलीट कर देना इन द बॉडी ऑफ द मॉड्यूल की बॉडी में, देन ऑल द एड्रेसेस विल हैव टू बी अल्टर्ड, तो जितने भी एड्रेसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली, जो भी मॉड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंगली। इट इज़ प्रेफरेबल टू अलाउ मेमोरी रेफरेंसेस विद इन प्रोग्राम्स to be expressed symbolically and then resolve those symbolic references at the time of compilation or assembly. Thus, this is illustrated in figure B.11. Every reference to an instruction or item of data is initially represented by a symbol. In preparing the module for input to an absolute loader, the assembler or compiler will convert all of these references to specific addresses. In this example, for a module to be loaded starting at location 1024, यहाँ पर एक टेबल देखें जो कि लोडर में यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है। बाइंडिंग टाइमिंग होती है, बाइंडिंग टाइम प्रोग्रामिंग टाइम में हो सकती है, कंपाइल और असेंबली टाइम पे हो सकती है, लोड टाइम पे और रन टाइम पे। प्रोग्रामिंग टाइम क्या है? ऑल एक्चुअल फिजिकल एड्रेसेस आर डायरेक्टली स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर इन द प्रोग्राम इटसेल्फ। कंपाइल और असेंबली टाइम क्या होता है? द प्रोग्राम कंटेन सिम्बॉलिक एड्रेस रेफरेंसेस एंड दीज आर कन्वर्टेड टू एक्चुअल फिजिकल एड्रेस बाय द कंपाइलर और असेंबलर। लोड टाइम के क्या होता है? द कंपाइलर और असेंबलर प्रोड्यूस रिलेटिव एड्रेस, द लोडर ट्रांसलेट्स दीज टू एब्सोल्यूट एड्रेसेस एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम लोडिंग। व्हाट इज़ रन टाइम?
The loaded program retains relative addresses. These are converted dynamically to absolute addresses by processor और hardware. Next है हमारे पास relocatable loading. The disadvantage of binding memory of references to specific address prior to loading is that the resulting load module can only be placed in one region of main memory. However, when many programs share main memory, it may not be desired to decide ahead of time into which region of memory a particular module should be loaded. It is better to make that decision at load time. Thus, we need a load module that can be located anywhere in the main memory. To satisfy this new requirement, the assembler or compiler produces not actual main memory address, that is absolute address. अच्छा, जब भी आपके पूछा जाए कि व्हाट इज़ मेन मेमोरी एड्रेस, आपने जो है एब्सोल्यूट एड्रेसेस के बारे में बताना है, ठीक है. बट एड्रेसेस दैट आर relative to some known point such as the start of the program. This technique is illustrated figure v.11c. The start of the load module is assigned the relative address 0 and the other memory references within the module are expressed relative to the beginning of the module. With all memory references expressed in relative format, it becomes a simple task for the loader to place the module in the desired location. If the module is to be loaded beginning at location X, then the loader must simply add X to each memory references as it loads the module into memory. To assist in this task, the load module must include information that tells the loader where the address references are and how they are to be interpreted, usually relative to the program origin, but also possibly relative to some other point in the program, such as the current location. This set of information prepared by the compiler or assembler and is usually referred to as the relocation dictionary. What is dynamic runtime loading? Relocatable loaders are common and provide obvious benefits relative to absolute loaders. However, in a multi-programming environment, even one that does not depend on virtual memory, the relocatable loading scheme is inadequate. We have referred to the need to swap process images in and out of main memory to maximize the utilization of the processor. To maximize main memory utilization, we would like to be able to swap the process image back into different location at different times. Thus, the program once loaded may be swapped out to disk and then swapped back in at a different location. This would be impossible if memory references had been bound to absolute address at the initial load time. The alternative is to defer the calculation of an absolute address until it is actually needed at runtime. For this purpose, the load module is loaded into main memory with all memory references in relative form. It is not until an instruction is actually executed that the absolute address is calculated. To assure that this function does not degrade performance, it must be done by special processor hardware rather than software. This hardware is described. Dynamic address calculation provides complete flexibility. A program can be loaded into any region of main memory. Subsequently, the execution of the program can be interpreted and the program can be swapped out of main memory to be later swapped back in a different location. These topic that we discussed in this lecture are loading, and there are three approaches of loading. The one is absolute loading, and the second is relocatable loading, and the third is dynamic runtime loading. I hope you understand this lecture. If you have any query, then you can comment me.
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।